ये है नेमार, और अगर ये रैंडम सब्सक्राइबर इसे 1v1 में हरा देता है तो मैं इसे पूरे $5 लाख दूंगा। साथ ही हमारे पास है बास्केटबॉल का सबसे महान शूटर, बेसबॉल का सबसे बेहतरीन हिटर, ओह ये तो गया। और दुनिया के कुछ सबसे मशहूर एथलीट्स जो कम्पीट करेंगे आम लोगों से। शुरू करते हैं सेरेना विलियम्स से, जो अब तक की सबसे लाजवाब फीमेल टेनिस प्लेयर है, और ये टेनिस खेलने जा रही है। उन्हें यहाँ भेजो इन 4 क्वाड्रुप्लेट्स के साथ। हाय। ओह माय गुडनेस। अगर तुम में से कोई सेरेना विलियम्स की सर्व रिटर्न कर पाया तो मैं तुम चारों को दूंगा $1 लाख। नहीं तो हम ये पैसे सेरेना के पसंद की चैरिटी को डोनेट करेंगे। गर्ल्स तुम कर सकती हो। ऑलराइट, वक्त आ गया है। चलो शुरू करते हैं। सेरेना विलियम्स दुनिया की किसी भी फीमेल टेनिस प्लेयर के मुकाबले सबसे तेज बॉल सर्व करती है, तो गुड लक तुम चारों को। बॉल तो इनके बीच से निकल गई। सॉरी। कोई बात नहीं, हम हार गए। मैं ये पैसे ये तुंडे प्राइस रिसोर्स सेंटर को भेजूंगी, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। और जिस चीज को लेकर मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो ये है कि स्टेफ करी और नेमार इस वीडियो में हमसे मिलेंगे। पर अभी हम लाए हैं एक 1v1 हमारे बास्केटबॉल ऑल स्टार के साथ, और अब इस 1v1 के लिए हमारे साथ है यानिस द ग्रीक फ्रीक, 9 बार ऑल स्टार, 2 बार MVP और 1 बार NBA का चैंपियन, वर्सेस ट्रिस्टन, एक आम सा बास्केटबॉल प्लेयर मैं तो आग लगा दूंगा। जो पहले एक लेअप, फ्री थ्रो, 3 पॉइंटर और हाथ कोर्ट शॉट मार पाएगा, वो जीतेगा ये $1 लाख। मैं ये सारा पैसा जीतने वाला हूँ। देखते हैं क्या एक आम आदमी एक NBA चैंपियन को हरा सकता है। 3, 2, 1, गो। देखते हैं कौन जीतता है। ओ, उसने शॉट मार दिया। ये एक रेस है। मुझे बॉल ठीक पास है, करो। नोलन उसकी मदद करो। तुम कर सकते हो। वो क्रिस्टन 1 लाख तक का आधा रास्ता तय कर तुम्हें चुका एक है। फ्री थ्रो मारना होगा मैं यानिस। तैयार हूँ। ओ, यानिस चूक गया। उसने मिस कर दिया। ओ, उसका तीसरा भी हो गया। अब ये हाफ कोर्ट के लिए जा रहा है। कम ऑन। वो यानिस, यानिस, ये क्या हो रहा है? अगर उसका ये शॉट चला गया। ओ, क्रिस्टन को जीतने के लिए बस एक शॉट चाहिए। यानिस ये बस एक फ्री थ्रो है। तैयार हूँ। शाबाश। ठीक है, यानिस ने एक फ्री थ्रो मार दिया। वो एक NBA चैंपियन है, मुझे यकीन है वो वापसी करेगा। तुम कर सकते हो। ओह! सब कितना जल्दी हो गया। यकीन नहीं हो रहा। लेट्स गो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इसने कहा इससे गुस्सा आ मुझे रहा अभी है। बहुत जरा गुस्सा इसका आ चेहरा रहा तो है। देखो, ये गुस्सा है। कम ऑन मैन। ये बंदा मिलवाउकी आया और $1 लाख लेकर जा रहा है। वाह। ओके 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 तुम ओके ठीक हो? ओके। हाँ ठीक हूँ। पैसों में डूब मत जाना। अब क्योंकि ग्रीक फ्रीक एक आम बंदे से हार गया, चलो देखते हैं क्या दूसरा बास्केटबॉल लेजेंड बाजी पलट पाएगा। हमारे इस अगले 1v1 में है दुनिया के सबसे महान शूटर स्टेफ करी। NBA के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 पॉइंटर स्कोर करने वाला प्लेयर। बास्केटबॉल को इससे बेहतर और कोई शूट नहीं कर सकता, और इसीलिए ये खेलने वाला है इस हाई स्कूल के सबसे बेस्ट शूटर के खिलाफ। तुम मजे करने के लिए तैयार हो ना? ये गेम बहुत सिंपल है। स्टेफ करी के पास होंगे 30 सेकंड्स, जिसमें उसे ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंटर्स बनाने हैं। डेमारियन के पास होंगे 60 सेकंड्स उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। अगर इसने कर लिया तो इससे मिलेंगे $1 लाख। ठीक है। अगर ये हारा तो ये पैसे जाएंगे स्टेफ करी द्वारा चुनी गई चैरिटी को। तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है, स्टेफ करी या लेब्रॉन जेम्स? लिब्रॉन। तो ये लिब्रॉन फैन है। ओह माय गॉड, खेलने से पहले इसे नाराज नहीं करना मुझे ये चाहिए। पसंद है। ठीक है, उस कोने की ओर जाओ। देखते हैं ये दुनिया का सबसे बेहतरीन 3 पॉइंट शूटर क्यों कहलाता है। 3, 2, 1, गो। ओह माय गॉश, ओ ये तो मिस ही नहीं कर रहा। ओ, इसने मिस किया। ठीक है, एक मिस हुआ है। 20 सेकंड्स बचे हैं। आधा टाइम बीत चुका है। ओके, अब तक सिर्फ 8 गए हैं। वो तीसरे रैक पर है और सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं। लेब्रॉन, लेब्रॉन! ओह, इसने मिस किया। 3, 2, 1, टाइम्स अप, टाइम्स अप। 30 सेकंड्स में 14 शॉट्स। कम ऑन। कम ऑन। देखते हैं क्या डेमारियन इसे हरा पाएगा। और क्योंकि ये सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है, इसीलिए इसे मिलेगा स्टेफ करी से 2 गुना टाइम। मैं सच में चाहता हूँ कि यही जीते। क्या डेमारियन अपने पूरे स्कूल के सामने ये $1 लाख जीत पाएगा? चलिए पता लगाते हैं। लेट्स गो। 3, 2, 1, गो। $1 लाख दांव पर है। नहीं।
कोई बात नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी हार मत मानो। याद रखो तुम्हारे पास 2 गुना टाइम है। ठीक है, एक शॉट। तुम्हें वो 1 लाख जीतने हैं। ओके, ये धीरे धीरे पकड़ बना रहा है। ओके, यस। इसके बाद अब भी आधा मिनट बाकी है। डेमारियन, तुम अब भी गेम में हो, तुम्हारे पास 20 सेकंड्स बाकी हैं। बताओ कौन जीतेगा? वही जीतेगा। अब इसे सारे शॉट्स अंदर डालने होंगे। ठीक है, कम ऑन, 3, 2, 1, आखिरी शॉट। और स्कोर है डेमारियन 9, स्टेफ करी 40। तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। कैसा लग रहा है? ठीक है। दिल तेज धड़क रहा है ना? स्टेफ, बताओ हम ये $1 लाख किस चैरिटी को डोनेट करें? ईट लर्न प्ले फाउंडेशन, ताकि ये पैसे बहुत बहुत अच्छे काम में लगाए जाए। चलते हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस कार ड्राइवर्स के साथ शूट करने। हमारा अगला 1v1 होगा 2 बार फॉर्मूला का चैंपियन रह चुका डैन टिकटम विंस द मकाऊ, और इसके साथ रेस करेगा रॉनी। और हमें पता है कि रॉनी कोई FE ड्राइवर नहीं है, इसीलिए उसे 3 लैप्स पूरे करने होंगे, जबकि डैन को पूरे करने हैं 4। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा, और अगर तुम जीते तो मैं $1 लाख तुम्हारे पसंद की चैरिटी को डोनेट करूंगा। मेरी चैरिटी, वो पैसे मुझे मिलेंगे बेबी, देख लेना। तुम हमारी वीडियोस में कितने पैसे हारे हो? 7,50,000। क्या तुम इसे 8,50,000 बनाओगे? हाँ, मतलब देखते हैं, उम्मीद तो है। मेरा साथ देना। ये दोनों बैठने वाले हैं दुनिया की सबसे तेज एक्सेलरेट करने वाली सिंगल सीटर कार्स में। पूरी धरती पर अरबों कार्स हैं, मगर इनसे ज्यादा तेज लॉन्च स्पीड और किसी की नहीं। और हम ऐसी कार मेरे दोस्त को दे रहे हैं। मैं डरने वाली कोई भी बात नहीं Okay. सुनूंगा, मैं बस ड्राइव करूंगा। सच बता रहा हूँ, इस वीडियो के लिए टेस्ट लैब करते वक्त मैं दीवार से टकरा गया था कई चीज की फोर्स से, तो मैं इसे दोष नहीं दूंगा। मेरे लिए दुआ करना मॉम। $1 लाख दांव पर है। डैन, क्या तुम तैयार हो? रॉनी, क्या तुम तैयार हो? शुरू करें ब्रो। 3, 2, 1, गो! ओह, रॉनी ने एक्चुअली बढ़िया शुरुआत की है, तो अब डैन उसे पछाड़ रहा है। वो तो आगे निकल गया। ये तो पागलपन है। डैन तो रॉनी से बहुत आगे निकल चुका है। लो आ गए दोनों। वो आ रहा है। ओ, ये कितनी तेज जा रहा है। डैन ने उसे बहुत पीछे छोड़ दिया। रॉनी बस सेफ खेल रहा है, और डैन लिटरली 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है। 1 लैप एक्स्ट्रा होने के बाद भी डैन ही जीतेगा। ये चीज तो बहुत तेज है भाई। डैन मोड़ काट कर आ रहा है, और वो हमें वहाँ पर दिखेगा। लो आ गया, और डैन ने पहला लैप पूरा कर लिया। ओह माय गॉड, इसकी आवाज बिल्कुल फाइटर जेट जैसी तो है। वो था डैन, और रॉनी तो बहुत पीछे है। रॉनी कहाँ है? मैं आ रहा हूँ। रॉनी ने अब जाकर अपना पहला लैप पूरा किया। वो रहा। तुम अच्छा कर रहे हो। वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है। और तेज चलाओ, क्या कर रहे हो ब्रो? ये तो सीधा रास्ता था। रॉनी, हाँ सुन रहा हूँ जिमी, बोलो क्या बात है। रॉनी, वो तुम्हें पछाड़ रहा है। ओह, वो टर्न तो बुरा था। तुम लोगों की रफ्तार कितनी है? डैन दूसरा लैप पूरा कर चुका है, और रॉनी अभी अपना पहला। और तेज चलाओ। कम ऑन, मैं पूरा थ्रॉटल दबा रहा हूँ दोस्त। वो तुम तक पहुंचने वाला है रॉनी। कम ऑन, तुम ये कर सकते हो। और तेज चलाओ। मैं आ रहा हूँ दोस्त। रॉनी, इतनी आसानी से हार मत मैं मानना। अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ जिमी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। और नहीं, बाय। डैन ने अपना तीसरा लैप भी पूरा कर लिया है। ये तो बहुत एक तरफा है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। आखिरी लैप मेरा बेस्ट लैप होगा। जब डैन फिनिश लाइन पार करेगा, वो जीत जाएगा। दोनों अपने आखिरी लैप पर हैं। मैं जीत गया। उसने रेस पूरी भी कर ली। डैन, तुम जीत गए। क्या बात है। गो $1 लाख। ये पैसों में कूद रहा है, तो भी रॉनी के my सामने, God. तुम्हारे सामने। ये पैसे किस चैरिटी को देना चाहोगे? हेल्प फॉर हीरोज, ये Okay. यूके की एक वेटरन्स चैरिटी है। क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है रॉनी? हाँ, मतलब ठीक है। ये कह रहा है मेरे अकाउंट पे डोनेट करते तो अच्छा होता। अगर आपको इसमें मजा आया तो रुकिए, आगे इस वीडियो में नेमार एक रैंडम बंदे के साथ 1v1 करने वाला है।
लेकिन हमारे अगले 1v1 के लिए मैंने एक स्टेडियम को करीब 20,000 लोगों से भर दिया है और साथ ही बुलाए हैं इतिहास के सबसे लेजेंडरी NBA प्लेयर्स को, ये देखने के लिए कि क्या ये रैंडम लड़का डेमियन लिलर्ड से टक्कर ले पाएगा या नहीं, जो उन 3 प्लेयर्स में से एक है जिसने एक गेम में 70 से ज्यादा पॉइंट्स बनाए हैं। देखते हैं क्या ये डेमियन के 3 शॉट्स मारने, अगर इसने कर लिया तो हम इसे देंगे $1,00,000। ये नर्वस है, ये नर्वस है। डेमियन, पहले तुम्हारी बारी। दुनिया के सबसे बेस्ट शूटर्स में से एक। ओह, तू एक्चुअली चूक, क्या तुम सबसे कुछ कहना चाहोगे? पहली बार में, कम ऑन। पहली कोशिश, तुमको 1,00,000 अभी क्या भी जीत सकते हो। तो अब मेरी बारी। हाँ, तुम्हारी बारी। 3 में से एक शॉट लग चुका है, तुम्हें एक शॉट लगाना है उसके 2 और शॉट्स लगने से पहले। $1,00,000। कुछ भी हो सकता है। जाहिर है वो तुम्हारे लिए इसे आसान बना रहा है। सुन रहे हो उनके चिल्लाना? ये तुम्हारे लिए चीयर कर रहे हैं। अब ये वाला तो पक्का अंदर जाएगा, फिर बस एक ही बचेगा। जितना ऊपर फेंक सकते हो फेंको। हाँ। ओके, अब 3 में से 2 हो गए। जेमियन को बस एक और शॉट मारना है। सबके सामने $1,00,000 जीतकर कैसा लग रहा है? विश्वास नहीं होता। डैड, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट दिया, मुझे ये मौका देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब चलो अगले सेगमेंट में मजा आ गया। अब बारी है 2 बार MVP, 6 बार ऑल स्टार रह चुके एरन जज की। क्या हाल है दोस्त? मैं ठीक हूँ, एकदम मस्त। और अब ये मुकाबला करने वाला है एक होम रन डर्बी में वर्सेस एक ऐसा बेसबॉल प्लेयर जिसका नाम सुनकर ही पूरी दुनिया कांपती है। वो हर पिचर का डरावना सपना है, उसका सामना कोई नहीं कर पाता। एरन जज की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है मैं तैयार हूँ। चैंडलर। अब तक तुम्हारे कितने होम रन्स हुए हैं? 1। तुम्हारे कितने होम रन्स हुए हैं? 1 से ज्यादा। वाह, 301 के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में पूरे बेसबॉल के इतिहास में किसी ने इससे ज्यादा होम रन्स नहीं मारे हैं। इसीलिए चीजों को थोड़ा फेयर करने के लिए इसे मिलेंगे 10 स्विंग्स और चैंडलर को मिलेंगे 20। शायद उससे भी ज्यादा लगेंगे। तुम्हें कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। मैं वो 1,00,000 जीतूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। मजा आएगा। ये फिलहाल बेसबॉल का सबसे बढ़िया हिटर है। चैंडलर का जीतना नामुमकिन है। ये है 10 में से पहली बॉल, $1,00,000 दांव पर है। हाँ? ठीक है। होम रन नहीं था। पहला वाला तो नहीं गया। वो पैसे मेरे ही आराम से होंगे। खेलो, कोई जल्दी नहीं है। ओह माय गॉड। क्या उड़ाया है? ये तो गया। होम रन बेबी। माय गॉड। 2 में से 1। वो ऐसा फिर से नहीं कर पाएगा, देखना। बस ऐसे ही मारो। इस बार तो चांद पर निशाना लगाया था। इसे कर्व बॉल डालो। रुको, शायद ये दूर नहीं जाएगा। होम रन नहीं है। आज हवा कहाँ है? 4 में से सिर्फ 1। मैं एक तो मार ही लूंगा। ओके, ये तो पक्का शायद बात। हमने इसे गुस्सा दिला दिया। होम रन। आ गया फॉर्म में, अब देखते जाओ। 5 बॉल्स हो गए हैं जिसमें से 2 होम रन थे। ये अंदर गिरेगा, देखना। ये वाला। ये तो आग लगा रहा है। रुको, 1 सेकंड रुको। अब खेलो। थैंक यू। फॉर्म तोड़ने की कोशिश करा था। कम ऑन। बच गया। बात बन गई। हाँ, एरन, सुना है तुम टी मोबाइल के मेंबर हो। हाँ। टी मोबाइल ज्वाइन करते ही आपको मैजेंटा स्टेटस मिलता है, जैसे मुझे और जज को मिला है। इसमें मिलते हैं ढेर सारे फायदे, जैसे फ्री इन फ्लाइट वाईफाई, होटल डिस्काउंट और यहाँ तक कि फ्री MLB TV सब्सक्रिप्शन भी, जिससे आप ऐसे और भी होम रन देख पाए। बॉल पकड़ो, बॉल पकड़ो। ये होम रन था हाँ है ना? बिल्कुल, बॉल Okay. फेंस की लाइन पर टकराई है। 8 में से 4। चैंडलर गिन रहा है तो तुम चिंता मत करो। बस करो। टी मोबाइल का मैजेंटा स्टेटस आपको वर्ल्ड सीरीज के टिकट्स जीतने का भी मौका देता है और साथ ही हजारों लाइव इवेंट्स के डिस्काउंट सिर्फ एक टी मोबाइल मेंबर होने पर। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? टी मोबाइल सिर्फ एक फोन कैरियर नहीं है। साइन अप करने के लिए बस चैनल के चेहरे पर QR कोड स्कैन करो। ये लो। चलो अब ये आखिरी स्विंग देखते हैं। यस। 10 में से 5। अगर तुम टोटल 6 होम रन्स मार लो तो मैं तुम्हें $1,00,000 भेजूंगा और तुम कह पाओगे तुमने एरन जज को हराया। इसके बाद मुझे यांकीज की टीम में भी शामिल कर लेना। मेरी बैट कहाँ है? ठीक है, ये है 20 में से पहला स्विंग। ओह माय गॉड, ये हुनर कहाँ से आया? बॉल पकड़ो काल, बॉल पकड़ो। मेरे पास चश्मा नहीं है। और ये गई बॉल बाहर। अब ऐसा ही मारो, बस 40 फीट और दूर। तुम ये किस तरह का स्विंग कर रहे हो? वो टेलीफोन पोल से टकरा। मेरी टेक्निक ठीक है ना? कोई टिप्स?
ओह नहीं 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 नहीं, क्या? नहीं। मतलब तुमसे नहीं होगा। नहीं। मैं तुम्हारे जितना लंबा नहीं, इसमें मैं क्या करूँ? यहाँ मैं ही जीतूंगा। हे, तुम्हें फोकस करना होगा। संभल कर। ओह, वो बॉल को फेंस के बाहर तो भेज रहा है पर पीछे। उसने 3 बॉल्स में से एक ही सही सेट किया है। ओह, अगर फर्स्ट बेसमैन पकड़ता तो आउट था। वो किसने? ओह, हे, ये वाला काफी बढ़िया था। पीछे है दुनिया की सबसे महंगी कार्स। मजाक नहीं, हमने पूरे 250 मिलियन डॉलर्स की कार्स को इकट्ठा किया है और इनमें से एक कार तो पूरे 100 मिलियन डॉलर की भी है। और हम इन्हें एक्सप्लोर करने वाले हैं, तैराने वाले हैं, चलाने वाले हैं, यहाँ तक कि उड़ाने भी वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये सब इतनी महंगी क्यों है। और शुरू करते हैं इस $1 की कार से, जो पूरी तरह एक कबाड़ है। आप इसे $1 में क्यों बेच रहे हैं? तुम देख सकते हो ये पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है और मैं बिना मतलब इस पे खर्चा नहीं कर सकता। अगर आप ये $1 लेते हैं तो डील फाइनल। ये बात तो जाहिर है कि ये एक कबाड़ का टुकड़ा है, पर अगर इस पे 20,000 खर्चा करते हैं तो ये चल भी। शाल आइसोलेशन चेंबर। और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये 2 अजनबी इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, यह है सूजी, सूजी ये है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है, जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे। यहाँ एक कंघी है। मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो, ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। हाँ, अच्छा। हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है हाँ, 100 बार सुना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहले ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं कहूँगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है। इस तेज रोशनी से बचने में, ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चद्दरों से ढकना पड़ता है। और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में, जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया, जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको, हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि और तुम दिन और तुम्हें वक्त को ये- ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तारीख मैंने लिखी तुम है। ऐसा नहीं कर मैंने लिखी है सकती। वो। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। पहली बौखला गया है। वो खाने को मार रहा है। हाँ, ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो, समझ गए। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दाव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ।
ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। यार, ये कोई मजाक है। आसमान तो देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं, जो इस चैलेंज की पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं हाँ, सही सोचना कहा। भी नहीं चाहती। हाँ, मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। ये हमें ललचाने का अच्छा तरीका है। ओह नो। ए, जिमी। ठीक है, फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर अगले 90 दिनों तक ऐसा खाना खाना चाहोगे? नहीं। हमारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 नो। ओह, नहीं नहीं नहीं। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है। मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। बॉन एपेटीट। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और क्या। और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ की लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे ही रात नजदीक आती है मेरी आंखें जलने लगती है, क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? हाँ। तुम्हारे 20